रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो द अनटचेबल्स जो है मेरे प्यारे साथियों, यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है वो किस ईयर में जो है वो पूछे गए हैं। इससे आपको ये लगेगा कि ये प्रश्न जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो यह जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। तो हु आर सुधराज जो है यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है यह भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वह आपका बेरोजगारी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर का कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि यह जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है यह जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। ये प्रश्न देख सकते हैं आपके कौन से ईयर में जो है वो पूछे गए हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर का 11 नंबर का प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह जो है जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो यह जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो वह जो है भीमराव अंबेडकर की ही है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह श्रम विभाजन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो द कास्ट इन इंडिया ये रचना जो है भीमराव अंबेडकर की है। द अनटचेबल्स और यू आर दे ये रचना भी भीमराव अंबेडकर की है। हु आर सुधराज ये रचना भी भीमराव अंबेडकर की है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए
कहाँ गए थे, तो यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। सॉरी, यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है ये है ना न्यूयॉर्क चले गए थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इसके जो थे तीन जो है चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे, एक बुद्ध थे और कबीर थे और ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण जो है यह लाहौर में कब हुआ। तो यह हुआ था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि अंबेडकर के भाषण निहिलेशन कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया है। तो यह किया है लल्लई सिंह यादव ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अगर परिवार पूछेगा तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जाति पूछेगा तो महार जाति में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक को इस युग में जो विडंबना दिखाई दिया वह आपको जो है जातिवाद में नहीं, हाँ जातिवाद में दिखाई दिया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो अंबेडकर के माता का नाम जो था वो भीमाबाई था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो यह जो रचना है यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। तो यह भीमराव अंबेडकर ने कहा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि कौन जो है पैसे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा जो है यह पैसे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक कौन सी कारण बनी हुई है। तो यह प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक यह एक प्रकार का पत्रिका है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है यह 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो यह जो है बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो यह जो प्रकाशित हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों वह आपका जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर का कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का जो नाम था रामजी सकपाल था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 41 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो यह गए थे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वह भाईचारा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तीन में से सभी पुस्तक जो है यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो यह लल्लई सिंह यादव द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आधुनिक मनु कहा गया है? तो आधुनिक मनु जो है वह अंबेडकर जी को कहा गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विडंबना का अर्थ है? तो विडंबना का जो अर्थ है वह उपहास होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह जो संभव है यह जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जो है आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।